नमस्कार। लोकसभा के नए आंकड़ों के साथ स्वागत है, क्योंकि नया ताजा सर्वे सामने आ चुका है और इस हिसाब से काफी खलबली यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि बड़े बड़े दावे अब यहां पर विपक्ष की तरफ से भी सामने आ रहे हैं और बीजेपी ने अब 2024 की पूरी तैयारी कर ली है। और अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से नए सर्वे के आंकड़े हैं, इसमें काफी हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि 2024 के लिए केजरीवाल विशिष्ट प्रधानमंत्री मोदी होगा या फिर नीतीश, ममता बनर्जी या फिर राहुल गांधी या फिर अन्य उम्मीदवार, क्योंकि नीतीश कुमार ने दावा किया है कि बीजेपी अगर विपक्ष एक साथ रहता है तो 50 सीटों पर सिमटने वाली है। तो बीजेपी का मिशन 2024 के लिए क्या रणनीति यहाँ पर तैयार की है अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या वाकई बीजेपी में हलचल है, क्या बीजेपी टेंशन में समय नजर आ रही है? इसको लेकर बीजेपी ने नया प्लान तैयार किया है, क्योंकि सभी राज्यों के लिए बीजेपी ने अपने प्रभारियों की यहां पर लिस्ट जारी कर दी है। सभी यहां पर राज्यों के लिए प्रभारियों की जो लिस्ट है उसमें बड़े बड़े नामों को शामिल किया गया है। हाल ही में अगर बात की जाए तो नया सर्वे सामने आ रहे, क्योंकि कांग्रेस भी अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे यहां पर आगे बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को चुनाव में फायदा होगा या फिर नुकसान होगा। 50-50% इसके पक्ष में यानी हाँ कहते हैं, वो 50% नहीं कहते हैं कि इससे कांग्रेस को फायदा नहीं होने वाला है। क्या कांग्रेस में नया अध्यक्ष को लेकर भी यहाँ पर हाल ही में यहाँ पर चुनाव होना है, इसको लेकर भी आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए तो काफी हलचल बढ़ चुकी है। अगर बात की जाए तो नया सर्वे जो सामने आ रहा है, इसमें नीतीश प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनते हैं तो बीजेपी को फायदा या नुकसान, क्योंकि नीतीश कुमार ने तो दावा किया है कि बीजेपी 50 सीटों पर सिमट जाएगी और बड़े बड़े नेताओं से नीतीश कुमार मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन यहां पर बात की जाए तो प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं राजनीतिक विशेषज्ञ माने जाते हैं, उनसे कहीं ना कहीं उनकी पटली इस समय बैठती नजर नहीं आ रही है। तो कितना नुकसान उनको हो सकता है? तो फायदा कहने वाले 53% है, नुकसान कहने वाले 47% यहां पर लोग आ जाते हैं। अगर बात की जाए तो क्या नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में कामयाब हो पाएंगे? यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार वो विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और अगर वो सफल होते हैं तो फिर 2024 की तस्वीर कुछ अलग होगी। इसके भी आपको ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाएंगे। हाँ कहने वाले हैं 44%, नहीं के तौर पे 56% लोग मानते हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बीच अगर बात की जाए तो राहुल गांधी कितनी सीटें जोड़ पाएंगे, क्योंकि 2014 में केवल 44 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई, 2019 में 53 सीटें, लेकिन 2024 में क्या भारत जोड़ो यात्रा से ये यात्रा इनकी 2024 में आगे बढ़ पाएगी या नहीं, इस पर महत्वपूर्ण विश्लेषण के आंकड़े भी दिखाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा यहां पर ऐलान किया है। इसमें अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस खास से बड़ा फैसला था कि महिला आदिवासी राष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान किया, एक बड़े मार्जिन से उनको जीत भी मिली, तो कहीं ना कहीं उनका यहां पर हिंदू जोड़ो वोटों को लेकर भी यहां पर जो एजेंडा है, इसमें अगर बात की जाए बीजेपी का हिंदू जोड़ो में अगर बात की जाए 2019 में 38% वोट शेयर मिला था, जिसमें 2% मुस्लिम और 36% हिंदू वोट मिला था। लेकिन इस बार बीजेपी ने जो प्लान तैयार किया है उसमें करीब 85% यहां पर हिंदू वोट उनके पक्ष में आना चाहिए। जो 144 सीटें ऐसी रही थी जहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, तो उन सीटों पर ज्यादा फोकस यहां पर बीजेपी करती नजर आ रही है। इसके बीच अगर बात की जाए तो 2024 में आम आदमी पार्टी क्यों यहां पर पीएम का दावा करती नजर आ रही है, क्योंकि 2 राज्यों में वो सरकार बनाने में सफल हुई है। इसके अगर बात की जाए तो ममता बनर्जी भी इस बार दावा कर रही है, क्योंकि वो भी यहां पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी को यहां पर बड़ी टक्कर दी थी और एक बड़े मार्जिन से उन्होंने पश्चिम बंगाल में सरकार बना ली। लेकिन बात की जाए तो कांग्रेस काफी कम राज्यों पर ही सीमित दिखाई दे रही है, 18 राज्यों पर बीजेपी काबिज है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो ममता बनर्जी जो दावा करें कि उनकी सरकार 2024 में बन सकती है। पश्चिम बंगाल की 42 सीटें, महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर हो गया, बीजेपी सरकार में है, क्योंकि इससे पहले जो उद्धव ठाकरे सरकार में थी तब उनकी बड़ी मीटिंग हुई थी और बिहार की 40 सीटों पर बड़ा उलटफेर हुआ है। गोवा की 2 सीट, नॉर्थ ईस्ट की 23 सीटें और हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें ये मानकर चल रही कि कहीं ना कहीं उनके पाले में आ सकती हैं। इस हिसाब से 165 का आंकड़ा उन तक पहुंच जाता है, बाकी 108 सीटें बढ़ती हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक टारगेट बनाएंगे कि विपक्ष के नेताओं को एकजुट करेंगे, उनसे वो तालमेल बिठाकर जो बहुमत का आंकड़ा 272 है उस तक पहुंचने का प्रयास ममता बनर्जी का हो सकता है। इसी बीच अगर बात की जाए तो किस प्रकार से यहां पर अरविंद केजरीवाल है या फिर राहुल गांधी, नीतीश कुमार क्या एकजुट होकर ही चुनाव लड़ेंगे या फिर पीएम के यहां पर चेहरे को लेकर आपसी तालमेल नहीं बैठेगा, तो इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को हो सकता है। इस हिसाब से 2024 में हैट्रिक या वनवास बढ़ गई कांग्रेस की वापसी होगी। इसको लेकर 5 बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। 2024 की तैयारी पूरी हो चुकी है, तो इस हिसाब से नए आंकड़े क्या निकल रहे हैं। अगर बात की जाए दिल्ली की 7 सीटों में से तो बीजेपी 6 सीट, जबकि आम आदमी पार्टी
पार्टी एक सीट यहां पर जीत सकती है। यहां पर सभी 7 सीटों पर बीजेपी का जीत यहां पर लगभग तय मानी जा रही है। और अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल की 42 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं ममता बनर्जी के लिए, जो कि पीएम का यहां पर दावा रख रही है कि पीएम बन सकती है 2024 के लिए। तो बीजेपी 17 सीटों पर आ सकती है, टीएमसी 25 सीटों पर काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, जिसका से उन्होंने हाल ही में उपचुनाव में भी बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। और अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में उनकी बड़ी जीत हुई थी। जम्मू कश्मीर में हाल ही में अगर बात की जाए तो यहां पर जो सर्वे है उसमें बीजेपी 3 सीट, पीडीपी को 1 सीट, यानी यहां पर बात की जाए एनसीए यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में 1 सीट और कांग्रेस को 1 सीट जा सकती है। क्योंकि धारा 370 खत्म हो चुकी है, तो इसका फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हो सकता है। और यह माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर भी यहां पर रणनीति बन रही है और कभी भी यहां पर तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो यहां पर बात की जाए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को भी आंकड़े आपको जल्द देंगे। अगर बात की जाए तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट में बीजेपी 5 सीट, टीआरएस को 6 सीट, एआईएम पार्टी को 3 सीट, कांग्रेस को 3 सीटें जा सकती हैं। और तेलंगाना अगर बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण राज्य बीजेपी के लिए बन चुका है और विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी यहां पर तैयारी कर चुकी है। बात की जाए उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को सभी 5 सीटों पर जीत मिल सकती है, क्योंकि हाल ही में जो यहां पर विधानसभा चुनाव हुए थे यहां पर बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी। इस हिसाब से बीजेपी को लोकसभा में भी फायदा हो सकता है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट की बात की जाए बीजेपी 6 लोकसभा सीट, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 4 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। जबकि केरल की 20 लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और कांग्रेस ने यहां पर भारत जोड़ो यात्रा यहां से स्टार्ट की है, तो यहां से कितना फायदा उनको मिल सकता है। और यहां पर बात कीजिए बीजेपी 1 लोकसभा सीट खाता खोल सकती है या फिर नहीं भी खोल सकती है। कांग्रेस के पक्ष में 10 लोकसभा सीट, एलडीएफ के खाते में 9 सीटें यहां पर जाने का अनुमान केरल में दिखाई दे रहा है। मेघालय की 2 सीटों पर, दोनों सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीट पर भी बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। इस वक्त जो आंकड़े हैं, पंजाब की 13 लोकसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि पंजाब में काफी विखराव यहां पर देखने को मिला है, जिसका से कांग्रेस में आपसी तालमेल नहीं बिठा पाई कांग्रेस और पंजाब में उनकी सरकार यहां पर चली गई। इस दम पर अगर बात की जाए तो पंजाब में आम आदमी पार्टी के पाले में यहां पर 4 सीटें जा सकते हैं। शिरोमणि अकाली दल के पाले में 2 सीटें यहां पर जा सकती है, क्योंकि इससे पहले जो उपचुनाव था उस पर यहां पर आम आदमी पार्टी को झटका लगा था, जबकि यहां पर शिरोमणि अकाली दल ने उस सीट पर लोकसभा उपचुनाव में जीत हासिल की थी। कांग्रेस के पाले में यहां पर 5 सीटें, जबकि बीजेपी यहां पर 2 सीटों पर खाता खोल सकती है। जो आंकड़े बन सकते हैं, जो यहां पर आंकड़े निकल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 8, जबकि कांग्रेस 3 लोकसभा सीटें यहां पर जा सकती है। जबकि गुजरात की 26 सीटों में अगर बात की जाए तो 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी यहां पर काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। यहां पर आम आदमी पार्टी 1 सीट पर खाता खोल सकती है, फिर सभी 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। मिजोरम की 1 सीट पर बीजेपी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इससे पहले जो यहां पर बात की जाए राज्यसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक अच्छी पकड़ बनाई थी बीजेपी पर। और अगर बात की जाए बीजेपी 22, जबकि कांग्रेस 2 लोकसभा सीट, 1 सीट पर यहां पर अन्य के पाले में भी यहां पर जा सकती है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटें भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से बड़ा बवाल देखने को मिला था, महाराष्ट्र में यहां पर अब शिवसेना बिखर चुकी है, उसका फायदा बीजेपी को मिला। बीजेपी अब महाराष्ट्र में सरकार में है, इस कारण बीजेपी को 31 लोकसभा सीटें, कांग्रेस को 5, एलसीपी के खाते में 8, जबकि शिवसेना केवल 4 लोकसभा सीटों पर ही सिमट सकती है। जो आंकड़े हो सकते हैं, हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में बीजेपी 3, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 1 लोकसभा सीट जा सकती है। लक्षद्वीप की 1 सीट पर यहां पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना हो सकती है। सिक्किम की 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी यहां पर खाता खोल सकती है। गोवा की 2 लोकसभा सीटें भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। गोवा की 2 लोकसभा सीट पर बीजेपी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों में भी बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। असम की 14 लोकसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और यहां पर बीजेपी 12, जबकि यहां पर एआईडीएफ 1 सीट पर कांग्रेस जीत हासिल कर सकती है। बिहार की 40 लोकसभा सीटें काफी निर्णायक हो सकती है, क्योंकि माना जाता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश से ही केंद्र की ओर जाता है रास्ता। और बिहार में जिस कहा से बड़ा बवाल देखने को मिला, बीजेपी सरकार में अब नहीं है, नीतीश कुमार प्लस यहां पर आरजेडी सरकार में आ चुकी है। और हाल ही में जो यहां पर इंडिया टुडे भी सर्वे किया था बिहार को लेकर, यहां पर 40 लोकसभा सीटों में, तो इसमें बीजेपी को झटका रहा था। इस हिसाब से बीजेपी 16 लोकसभा सीट, जेडीयू के पक्ष में यहां पर 14 लोकसभा सीटें, आरजेडी को 9 और 1 सीट कांग्रेस के पाले में जाने की संभावना है। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 8, जबकि बीजेडी को 10 यहां पर सीटें जा सकती है। कांग्रेस के पाले में 3 लोकसभा सीट जा सकती हैं। अंडमान निकोबार की 1 सीट पर बीजेपी यहां पर खाता खुल सकती है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों में से 1 सीट बीजेपी और 1 सीट यहां पर कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 8 लोकसभा सीट, जबकि वायएसआर के पक्ष में 10 और टीडीपी को यहां पर 3 और कांग्रेस के पक्ष में 4 लोकसभा सीट जाने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है।
तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 3, जबकि डीएमके पक्ष में 15, जो कि यहां पर बात की जाए, और एआईडीएमके पक्ष में 15, और यहां पर कांग्रेस के पक्ष में 4 लोकसभा सीट, अन्य की बात की जाए 2 लोकसभा सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। यानी तमिलनाडु भी काफी निर्णायक यहां पर हो सकता है, किसके पाले किसको समर्थन करेंगे ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और उत्तर प्रदेश, जो कि माना जाता है कि केंद्र की ओर रास्ता यहीं से होकर जाता है, और जिस कारण से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला था, और ये फायदा कहीं ना कहीं लोकसभा में भी दिखाई दे रहा है। बीजेपी 70 सीटों पर यहां पर आ सकती है, समाजवादी पार्टी 7, जबकि बीएसपी को 2 सीटें, 1 सीट पर कांग्रेस भी खाता खोल सकती है। उत्तर प्रदेश को लेकर जो आंकड़े हो सकते हैं, चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी को जीत मिल सकती है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी 20 सीट, जबकि जेडीएस को यहां पर 3 लोकसभा सीट, कांग्रेस के पक्ष में 5 लोकसभा सीट जाने का अनुमान हो सकता है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, और 25 लोकसभा सीट पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है, जबकि बीएसपी के पक्ष में 1 सीट और 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। झारखंड की 14 लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 9 सीट, जेएमएम को 3 सीट, कांग्रेस के पक्ष में 2 लोकसभा सीट जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो सभी 543 सीटों के लिए जो पहला ओपिनियन पोल है, क्योंकि 5 ओपिनियन पोल लेटेस्ट सामने आ चुके हैं, पहले ओपिनियन पोल में एनडीए 300 से ज्यादा सीटें यहां पर प्राप्त करता नजर आ रहा है। इस हिसाब से एनडीए पूर्ण बहुमत में आ सकता है। अगर आज चुनाव हो जाते हैं लोकसभा की 543 सीटों पर, आंकड़ा बढ़ भी सकता है, लेकिन फिलहाल जो बहुमत का आंकड़ा है उससे काफी आगे एनडीए दिखाई दे रहा है। यूपी की बात की जाए तो 118 से 120 सीट तक यहां पर यूपी पहुंच रहा है। अदर की बात की जाए तो अदर में अगर बात की जाए तो किस प्रकार से अदर में आम आदमी पार्टी या फिर शिवसेना आती है, तो उसके बाद यह आंकड़ा बढ़ सकता है, या फिर वो यूपीए में जाते हैं तो फिर यूपीए का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। अगर बात की जाए तो हाल ही में टाइम्स नाउ यहाँ पर नवभारत ने ओपिनियन पोल जारी किया है, इसमें अगर बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर 292 से लेकर 312 सीटें बीजेपी के पक्ष में यानी एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रही है। इस हिसाब से एनडीए लोकसभा की 543 सीटों पर पूर्ण बहुमत 272 का पार करती नजर आ रही है, यानी यहाँ पर हैट्रिक की तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी बढ़ सकते हैं, जबकि कांग्रेस यहाँ पर 118 से 138 सीटों पर सिमट सकती है। टीएमसी यहाँ पर 27 से 31 सीट, वाईएसआर के पक्ष में अगर बात की जाए 17 से 23 सीट, आम आदमी पार्टी 8 से 12 सीट, टीआरएस के पक्ष में 6 से 10 सीट जा सकती हैं। अगर बात की जाए इंडिया टुडे सी वोटर ने जो सर्वे जारी किया है, इस हिसाब से एनडीए 286 सीटों पर आ सकता है, यूपीए 146 और अन्य की बात की जाए तो अन्य 131 सीटों पर आता है। लेकिन सवाल यह है कि यूपीए में क्या आम आदमी पार्टी, शिवसेना, टीडीपी है, समाजवादी पार्टी, बीएसपी या फिर जो अन्य जो यहाँ पर बात कीजिए दक्षिण भारत के राज्य जाते हैं, क्या उनका समर्थन यूपीए को मिलेगा, तो फिर ये आंकड़ा बढ़ सकता है। इसके अलावा इंडिया टीवी मेट्राइज के भी आंकड़े सामने आ चुके हैं। इसमें अगर बात की जाए तो एनडीए 362 का आंकड़ा प्राप्त कर सकता है, आज चुनाव होते हैं, जबकि यूपीए के पक्ष में 97 सीटें अन्य की बात की जाए तो 84 सीटें अन्य के पक्ष में आ सकती हैं। यानी काफी उलटफेर देखने को मिल रहा है, लेकिन एक साफ संकेत जाता है कि 2024 के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी पूर्ण बहुमत से एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो दोस्तों 543 सीटों पर ये आंकड़े निकलकर सामने आते हैं कि एनडीए पूर्ण बहुमत से एक बार फिर से 2024 में सरकार बना सकती है। अगर बात की जाए तो विपक्ष एक साथ आता है तो फिर कहीं न कहीं एनडीए को नुकसान भी हो रहा है, जिसका से यहां पर बिहार में नीतीश कुमार सरकार से हटी और बीजेपी को बिहार में झटका लग रहा है। इस हिसाब से अगर विपक्ष एक साथ आता है तो फिर यूपीए की क्या वापसी होगी या फिर नहीं, इस पर अपनी राय रखिए। क्या अन्य में यहां पर बात की जाए तो क्या केजरीवाल या फिर ममता बनर्जी या फिर नीतीश कुमार आखिर कौन प्रधानमंत्री मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं, इस पर भी राय रख सकते हैं, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में किस प्रकार के यहाँ पर चुनावी वादे होते हैं, चुनावी हलचल पैदा होती है, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या विपक्ष के एक साथ यहाँ पर महागठबंधन बनेगा या फिर नहीं, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। 2024 में क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे या फिर वनवास पर गई कांग्रेस की हो सकती है वापसी, तो इस पर राय रखिए। मिलते हैं सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।